कमांडर साहब, ऐसे टिप्पणियां, ऐसे वक्तव्य भारत के किसी भी व्यक्ति का जिसको पाकिस्तान प्रशंसा के रूप में लगाए और उसको प्रचार करे, वो सेना के मोराल को कम नहीं करेगा? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कि भारत के बड़े लोग उनके बोले हुए वचन पाकिस्तान में पूजे जाएं इस नाजुक दौर में। सपा के हो, लड़ाई कुटुंब की है, मुखिया के साथ तो खड़े हो। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया तो 7 अक्टूबर इजराइल के ऊपर भी अटैक आया, पूरा वर्ल्ड ट्रेड टावर 9/11 में गिर गया। होता है, उसको बाद में देखो। अभी तो मुखिया के साथ इकट्ठे हो, अभी तो उंगलियां मत उठाओ। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, दूध का धोला कोई नहीं है, आपको भी प्रधानमंत्री बना दें। गलती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, बड़ा अच्छा काम किया, क्षमा करें। शिमला एग्रीमेंट में 3 साल तक 1 लाख फौजियों को हमने खाना खिलाया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स माने अमेरिका, यूके और रशिया जीत गए तो उन्होंने क्या बंदिश लगाई? न्यूरनबर्ग ट्रायल, न्यूरनबर्ग जर्मनी में शहर है, क्या बंदिश लगाई? जर्मनी पे, एक्सेस पावर्स पे, जापान पे। तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे। आज तक उनके पास आर्मी नहीं है। हमने क्या किया? जब 1 लाख फौजी देने थे, हम उनको बंदिश कर देते, तुम्हारा डिफेंस बजट हम अप्रूव करेंगे, और ना माने बाद में देखेंगे। आपने प्लेट पे उनको दे दिया। दूसरी बात, वो पाकिस्तान, आज पाकिस्तान अभी उनको तालिबान अफगानिस्तान में प्रेशर कर रहा है। और सब बात हम जो बहुत कर रहे हैं, देखो हमने अपना घर भी संभालना है। अभी कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं, भाई हमारे बीजेपी 4 से 5 करोड़। मैं भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूं। 15 साल से पूरे भारत में काम होता है कि जो रोहिंग्या, जो मुसलमान बिना परमिट के आए, स्लीपर सेल वो स्लीपर सेल है पहलगाम कराने वाले। उनको तो घर तो सब अपना साफ करें। कौन करता है? जनाब, मैं कलकत्ता में गया था, बांग्लादेश में इनवाइटेड था एज ए चीफ गेस्ट। मैं बाई फ्लाइट अगरतला गया, बाई रोड गया, वहां से बाई बॉर्डर पोस्ट क्रॉस करके मैं ट्रेन ढाका में गया, ढाका यूनिवर्सिटी, डेपोल यूनिवर्सिटी। मैं कहना क्या चाहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रही है, इलीगल मुसलमानों को बसा रही है वोट बैंक के लिए। 4 से 5 करोड़ है, 7 करोड़ तक भी हैं। और आपके मेरे भाई जो अफसर है, कोई 1000 रुपए लेके उस राशन कार्ड दे रहा है, उसको आधार कार्ड दे रहा है उसको। अरे कलेक्टर भी नहीं राजा होता है। कलेक्टर को बोलो 2 साल में सारे चिन्हित करो, बाहर निकालो। जैसे ठीक है डॉक्टर साहब, रुकना होगा, समय कम है, समय की सीमा है। धर्मेंद्र जी, छोटा सा कमेंट, भारत के किसी नेता के वक्तव्य को पाकिस्तान प्रचार के लिए इस्तेमाल करे, ये घटना सेना का मनोबल नहीं तोड़ेगी क्या? छोटा सा कमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी नेता का बयान। लेकिन ये बात दोनों कंटेस्ट में अमिताभ जी देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री जी, जब भारत आतंकवाद से पीड़ित रहता है और बिरयानी खाने चले जाते हैं, उनकी मां को साल लेके चले जाते हैं, पठानकोट में आईएसआई के लोगों को बुला लेते हैं, तो भाई आप हम करे तो कड़वा हम करे तो अच्छा है और दूसरा करे तो दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी रत्नाकर जी सवाल उठा रहे थे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमानों। कर्नल साहब ठीक कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको कल आप कार्रवाई करिए। क्या अब्दुल कलाम के आप योगदान को नकारना चाहते हैं? जो उन्होंने मिसाइल दी, जिससे उसी का प्रयोग करके आप कार्रवाई करें, उसको छोड़ देंगे क्या? जो है अशफाकुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल हमीद के योगदान को हिंदुस्तान में नकारना चाहते हैं, जो पाकिस्तान इन पर देश को गर्व है। ठीक बात है। विवेक जी, वही प्रश्न आपसे, किसी सिद्धरमैया के वक्तव्य को पाकिस्तान प्ले करे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और कहे यही असली आदमी है, यही असली भारतीय है, तो सेना का तो मनोबल गिरेगा ना? नहीं। सिद्धरमैया कोई युवक कांग्रेस के संयुक्त सचिव तो है नहीं जिले के। अमिताभ जी, आपकी बात से पूर्ण सहमत हैं, लेकिन आज देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को जिस तरह से समर्थन दिया पहले दिन से और आज तक कायम है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है, उस पे सरकार उसको नहीं कोट कर रही है। सिद्धारमैया की अगर आप बात करते हैं तो अब मैं आता हूँ, माननीय राहुल, नहीं, मेरे भाई,
अरे हम सरकार की उसी बात पे आ क्या हो रहे रही? हैं। पाकिस्तान देखिए, की हो रही है। हम अभी बात उसी पे आ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी जी ने बराबर ही कह रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष के साथ खड़ा है। आप उन जन आकांक्षाओं के मुताबिक आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। राहुल जी का ये कहना बराबर है। वो आपको निर्देशित नहीं कर रहे हैं, फैसला आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है और विवेक भाई, अब मैं मेन बात कहता हूँ, नहीं, एक बात जो आप बार-बार कहते हैं बीजेपी के लोग कि पाकिस्तान में कोर्ट हो रहा है, वो हँस रहे हैं। आप जरा थोड़ा-सा पीछे जाइए। आज़ादी की लड़ाई के समय जो महात्मा गांधी के कार्टून बनाते थे और आज़ादी के जो रणबांकुरे थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे, उस पे क्या होता था पूरी दुनिया में? आज जरा उसको याद कर लीजिए। उसके मुकाबले ये बहुत छोटी बात है। ठीक है विवेक आज़ादी भाई, की लड़ाई में ठीक है, गांधी का जिस ठीक है। तरीके से अभी रुकना होगा। मजाक नहीं, कुछ लोगों ने छोटी उड़ाया, बात नहीं। मुट्ठी भर लोगों ने उसका भारत के, ठीक है विवेक भाई, आगे भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के चित्र को आप बिना सर के चित्रित करने की कोशिश करें, ये छोटी बात नहीं, ये भोंडी बात है, अभद्र बात है, आपराधिक बात है। आपराधिक बात थी, भोड़ी बात थी, गलीच बात थी, इसीलिए कांग्रेस ने उसको डिलीट करके अपनी जान छुड़ाई बाद में। ऐसी मूर्खता फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री पंडित जी हो, इंदिरा जी हो या नरेंद्र मोदी हो, भारत का प्रधानमंत्री भारत का चेहरा होता है। उसके साथ ऐसा गंदगी का खेल करेंगे? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने नहीं की मेरे भाई। भांग खा के काम कर रहे हो क्या? ऐसी हिमाकत तो पाकिस्तान ने भी नहीं की। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं। मुझे याद है एक बड़ा प्रसिद्ध कोट है एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का, दीवान साहब पहुंच जाएंगे वहां जहां मैं जा रहा हूं मुझसे पहले, कि भारत 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ता है। एक युद्ध पाकिस्तान से हमेशा कंटिन्यूएशन में, एक चाइना से, और आधा युद्ध कहां? अपने भीतर। इस पर कोई नहीं बोलता। उन पर तो चर्चा हो जाती है, वो खुले युद्ध के मसले हैं। ये गली गली है। और एक नई बात आज मेरे दिमाग में आ गई, बताई दूं, वो शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में होगी, बहुत कम, रेयर है भारत में। 1939 में कमांडर साहब, 1939 में 1939 में अहमदाबाद में एक वल्लभ भाई पटेल का जुलूस जा रहा था। मस्जिद के सामने से गुजरा, मस्जिद से 15-20 लोग निकले बंदूक और तलवारें लेके, और पटेल पर उन्होंने प्राणघातक हमला किया। 8 लोगों ने पटेल को ऐसे कौरिया लिया चारों तरफ से। उसमें 8 लोग मारे गए जिन्होंने पटेल की प्राण रक्षा की। 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। वो कौन लोग थे जो वल्लभ भाई पटेल को मारना चाहते थे और क्यों मारना चाहते थे? ये 2.5 फैक्टर अभी से नहीं आया। वल्लभ भाई पटेल को मारने वाले भी तो वही रोटी खा रहे थे ना, इसी देश की गेहूं की, और यहीं का पानी पी रहे थे। कितनों को पता था कि वल्लभ भाई पटेल पर ऐसा हमला हुआ था? नहीं पता होगा। मैंने पूरी रिपोर्ट मंगवाई, अदालत का फैसला मंगवाया कि वे वल्लभ भाई पटेल ने 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी। 47 में समझ में भी आ सकता है, 39 में कौन सी बकरी खोल ली थी? इस पर कोई नहीं बोलेगा। कमांडर साहब सोचिए, 1939 में पटेल के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था मन में? यह चीज है। एक नई चीज सामने आई है। पिता पाकिस्तान में, मां भारत में, 7 बच्चों के साथ, 11 बच्चों के साथ। ये क्या हो रहा है? इस सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक आखिरी बात कहता हूं, और उस पर कांग्रेस और सपा से दोनों से चाहूंगा कि एनफ इज एनफ। मांग करिए सरकार से, मैं तो कर ही रहा हूं, मैं चाहूंगा कि राहुल जी भी करें और अखिलेश जी भी करें। इसी समय एक फैसला कर लीजिए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की शुरुआत भी हो जाए।
बिना रजिस्टर के कोई नहीं रहे। अब्बू यहां, खाला वहां, फूफू वहां, ये नहीं चलेगा ना भाई, एक साथ रहो जाके वहां। ये क्यों हो रहा है? और पाकिस्तान आज शाम को जाके उसने बागा खोला है, अपने लोगों को लेने से इनकार कर दिया था, बोले मरो जियो हम नहीं लेंगे। अब वो 10-10 बच्चों के साथ खवातीनें रोती फिर रही। ये चीज साफ हो जानी चाहिए। भारत में वही लोग रहें जिनका मन, वचन और कर्म से भारत में आस्था हो। नहीं तो भारत धर्मशाला के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो, यह भी आज ही सुनिश्चित होना चाहिए। कम से कम 2 लड़ाइयां रहे, आइए आधी वाली लड़ाई तो निपटे रजिस्टर बनने से, फिर 2 में ज्यादा ताकत से लड़ पाएंगे। और जिस बात की प्रतीक्षा पूरे देश को है, उस हम सबको भी है, कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, बाकी देश, पूरे देश को, कि पहलगाम के हमले का बड़ा, जोरदार और व्यापक बदला लिया जाना चाहिए, व्यापक बदला लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।